जो चौपाई है बड़ी ही मार्मिक है, बड़ी ही सुंदर है। द्वार नंबर 42 में कि जिन यही बार न मानस धोए, जिन्होंने इस भक्त रूपी सरता में, राम के भक्त रूपी सरता में अपने को धोया नहीं है, स्नान नहीं किया है, उनकी स्थिति क्या है कि ते कायर कलिकाल भिगोए। वो कायर हैं और इस कलयुग के प्रभाव में वो सराबोर है। जिनको राम भक्ति अच्छी नहीं लगती है, सत्संग का उनके पास समय नहीं मिलता है, या उनका मन भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता है, सत्संग की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो उनका जीवन इस कलयुग के प्रभाव से ग्रसित है, कुसंगति के लोगों से ग्रसित है, बुरे विचारों से उनका मन ग्रसित है। जिन यही बार न मानस धोए, जो भगवान के भक्त रूपी सरोवर में स्नान नहीं करते हैं, अपने मन के दुराभाव को धोते नहीं है, उनका उन पर प्रभाव है इस कलयुग का। और त्रसत निरख रवि कर भाव वारी, और फिर यही मृग जम जीव दुखारी। बहुत ही सुंदर बात कही है कि उन नरों की स्थिति क्या है जो स्नान नहीं करते हैं, भक्ति भाव में अपने को नहीं डुबोते हैं, वो कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हैं। उनकी स्थिति यह है कि जैसे निरख रवि भाव भारी, मृग रेत में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उन सूर्य की किरणों को पड़ने से रेत में जल दिखता है, लगता है ये जल भरा है। प्यासा मृग दौड़ करके आता है, उस रेत में पानी पीने की आशा में मुंह लगाता है, दौड़ता है, देखता है। जैसे ही जैसे आगे बढ़ता जाता है तो दिखता है कि आगे जल भरा है, आगे जल भरा है, कहीं जल होता ही नहीं। केवल रेत में सूर्य की किरणें जो चमकती हैं उससे जल दिखता है। ऐसे संसार के जितने स्वार्थ में, सांसारिक जीवन में लोग सुख भोगते हैं, जिसको बहुत अच्छा मानते हैं, ये वही सूर्य की किरणों का पड़ा रेत में दिखने वाला जल के समान है संसार। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ता रहता है, प्रयास करता रहता है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा पढ़ लिख के बन जाऊं, ये कर लूं, ये मेरे दादा ने किया मैं ऐसा कर लूं। ये सब नश्वर है, कुछ मिलता नहीं। बहुत ही सुंदर बात कही है। फिर ही मृग में जीव दुखारी, जब उनको अपने अनुसार कुछ मिलता नहीं है तो उनको दुख प्राप्त होता है। परीक्षार्थी परीक्षा देने जाए, कभी पढ़ा ना हो, नकल के सारे परीक्षा दे, नकल करने को ना मिले, पास नहीं होगा तो क्या होगा, उसे दुख मिलेगा। और जिसने मन लगा करके अपने विषय को पढ़ा है तो परीक्षा देने में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए उसे बड़ा सुख प्राप्त होगा और वो पास भी अच्छे नंबरों से होगा। यही भाव है जो भगवान राम की भक्त रूपी सरता में स्नान करते हैं। कल से विचार उनके समाप्त हो जाते हैं, नवीन सुंदर विचार आ जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो उस मानिए कि कलयुग का प्रभाव है, दुष्ट जनों का उनके ऊपर प्रभाव है। तो त्रसत नरक रवि कर भवबारी, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मृग पानी की लालसा में दौड़ता है, रेत में सूर्य की किरणों को देख करके वो समझता है जल भरा, लेकिन जल मिलता नहीं है। तो जीवन का सार है भक्ति, भाव, दया, दान, तप, यही जीवन साथ जाता है। कवि ने बहुत अच्छी रचना की है कि यदि मानो जन्म मिला तुझको तो सुबह कर्म यहां कुछ तो कर जा। जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं, हर जीव जीवन अपना जी लेता है, जितना उसका जीवन है उतना जीवन उसका चलता है। लेकिन मानो उच्च कोट का जीवन है, कल्याणकारी जीवन है। संसार में मानव के द्वारा ही जीव तर जाते हैं,
आपके पशु पक्षियों का उद्धार इस मानव के द्वारा ही होता है। यदि मानव नहीं होगा तो पशुओं को पानी कहां से मिलेगा, पशुओं को भोजन कहां से मिलेगा। अरे मानवता नहीं है तो पशु मारे मारे घूमेंगे। जैसे मैंने अपने जीवन में देखा है प्रारंभ में कि गांव में सभी लोग पशु रखते थे, कोई अपने पशुओं को आवारा नहीं छोड़ता था, और मरते थे पशु तो फेंकते नहीं थे, चील कौए खाएंगे, अपने दरवाजे गाड़ देते थे। ये अपनापन था, स्नेह था, यही मानवता है, यही मानव जन्म का यथार्थ है। अब दूध दे रहा पशु तो उसको तो बांध लेते हैं और उसको भी खोल देते हैं कहीं और से खा के आ जाए, और जो दूध देने वाला पशु नहीं है उसको आवारा छोड़ देते हैं। तो पशुओं के साथ आपने अमर्यादित काम किए हैं, आपने मर्यादाएं छोड़ दी हैं, मानव धर्म छोड़ दिया है, तो उससे तो परेशानी बढ़ेगी ही। कहीं पशुओं का एक्सीडेंट होगा, कहीं पशु पड़े होंगे, कहीं उनसे कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, ये सब उसी की दूषित हवाओं से सारा वातावरण दूषित होगा और सारे लोग बीमार होंगे। तो हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं होती थी, वैद्य कभी किसी को कोई दिक्कत हुई वैद्य नाड़ी दे करके उपचार कर देते थे। आज बिना नर्सिंग होम के कुछ है ही नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं मानव से है। यदि मानव धर्म जन्म मिला है तो बड़े भाग्य की बात है। वही कहा गया है, यदि मानव जन्म मिला तुझको तो शुभ कर्म यहाँ कुछ तो कर जा, मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट से कुछ तो डर जा। विप्र गुरु संतन के पद पंकज में, गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। साथ क्या जाएगा जीवन में और साथ क्या नहीं जाएगा जीवन में, एक बहुत सुंदर रचना है। सारा जीवन चला जाता है कि एक दिन आएगा और न आएगा बहाना कछु, और कछु ना नवीनतम, परेशानी रह जाएगी। कुछ नहीं बचता है, कोई परेशानी नहीं जीवन में, कोई आशाएं नहीं है। जब समय आ जाता है तो सारा वैभव धरा का धरा रह जाता है। पत्नी बिलखती रोती रह जाती है, माता पिता रोते रह जाते हैं, सगे संबंधी रोते रह जाते हैं, भाई बहन रोते रह जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता है, सारी परेशानी, कहीं कुछ समझ नहीं आता है, काम समाप्त हो जाता है। अब जीवन में किया क्या कि एक दिन आएगा न आएगा बहाना कछु, कछु ना नवीनतम, परेशानी रह जाएगी। कौन रह जाएगा विचार कर ले खूब, सत्य कर्म धर्म की सहदानी रह जाएगी। पर उपकार दया और दान ध्यान पूजा पाठ, जैसा कि हम सब लोग सत्संग आदि बहुत ही शुभ कर्म करते हैं, बस यही है। दान ध्यान पूजा पाठ और श्री हरि गुण गान की बखानी रह जाएगी। हम ना रहेंगे बंधु और तुम भी ना रहोगे, हाय कहने को केवल कहानी रह जाएगी। वो भी कब, जब कभी कोई सत्संग में सम्मिलित होगा, कभी कोई कामकाज में सम्मिलित होगा, शादी ब्याह में तो रिश्ते नातेदार भी इकट्ठा होंगे, तब कहेंगे यार आसाराम भैया चले गए, स्वभाव तो बहुत अच्छा था और आखिरी टाइम को मिले थे तो ऐसी ऐसी बातें हुई थी। ऐसे लोग एक दूसरे, जो जिसका हितैषी होगा उसकी चर्चा करेंगे, और किससे करेंगे, जो उसे भी वो जानता हो। अब ये नहीं हो किसी रामकृष्ण चतुर्वेदी की चर्चा करें, उसे कोई जानता ही नहीं। तो जो अपने बीच का व्यक्ति है, रिश्ते नातेदार है, सगा संबंधी, उसकी लोग चर्चा करेंगे। वो भी कितनी देर, जितनी देर उस कार्यक्रम में सम्मिलित है, बस वहां से जाने के बाद बात खत्म। तो यही केवल जीवन में रह जाएगा, कौन व्यक्ति कैसा था, अच्छा था, बुरा था, और क्या उसने किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए नहीं, बस यही चर्चा। तो यही केवल रह जाएगा, न हम रहेंगे न तुम रहोगे, न जीवन, कुछ केवल कहानी रह जाएगी। जैसे हम आज भगवान राम का चरित्र की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे ही सब। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम यही क्यों कहलाए, इन्होंने मर्यादित सारे काम किए,
उस जीवन में बहुत सी कठिनाइयां सामने आई, उनका मर्यादित होकर के सामना किया, जीवन को सुखपूर्वक यापन किया। इसलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, कंस को नहीं कहा गया, राक्षसों को नहीं कहा गया, और भी समाज में लोग हैं उनको नहीं कहा गया, लक्ष्मण को नहीं कहा गया, शत्रुघ्न को नहीं कहा गया, जबकि ये भी सब त्यागी थे। लेकिन पुरुषों में उत्तम विचार रखने वाले हमारे भगवान राम ही थे, इसलिए आचरित इनकी भी कहानी हम लोग यही कहते हैं। जब हम लोग सत्संग में आते हैं सप्ताह में एक बार, प्रति रविवार 12 बजे, तो इनकी कहानी हम लोग दोहराते हैं, इनकी कहानी से सबक लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं ऐसे आचरण करने की, और भक्ति भाव जगाते हैं कि प्रभु की कृपा निरंतर इसी प्रकार बनी रहे जैसी कि बनी है। हम सब लोग कहीं भटके नहीं। बस इन्हीं शब्दों में वाणी को विराम, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे रविवार को। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये सत्संग जो मिल रहा है ये तो खुला सबके लिए है, लेकिन सबको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका भी कारण उसके अपने स्वयं के कर्म हैं। इसलिए हम लोगों को अपने कर्म पर रहना है। तो भगवान राम से साक्षात्कार हम लोगों का हुआ। हमारे हनुमान जी प्रमुख श्रोता हर समय सुना करते हैं। वाणी को विश्राम, 2 बार भगवान का राम नाम, इसके बाद प्रार्थना, फिर वही अगली बार मिलेंगे। श्री राम जय जय राम।